हरे कृष्णा। एक भक्त ने जाकर और एक संत से पूछा कि महाराज सुख किसमें है, महाराज सुख किसमें है। तो संत बोले कि किसी को कुछ देने में जितना सुख है उतना लेने में कदापि नहीं है। किसी को अगर कुछ दे रहे हैं उसमें जितना सुख है उतना लेने में कदापि नहीं सुख मिलता। बोले कि अंतहीन है देने का सुख, उसका कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन है। सिर्फ उसमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है देने में। संत समझा रहे हैं कि देखो, सड़क के किनारे एक बिजली का खंभा था। उस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि उस बिजली के खंभे पर एक कागज चिपकाया गया है। उस पर हस्तलिपि यानी हाथ से कुछ लिखा गया है। उसने चिपके हुए कागज को पढ़ा जिसमें लिखा था, मैं एक बुजुर्ग लाचार महिला हूँ, ठीक से चल नहीं पाती हूँ और ना ही मुझे ठीक से दिखाई देता है। इसी रास्ते पर कल मेरा एक 20 रुपये का नोट गिर गया था। जिसे भी मिले कृपया इसमें लिखे पते पर दे सकते हैं। इस खंभे के सामने ही मेरा घर है। उस व्यक्ति ने कुछ सोचा और दिए गए पत्ते की तरफ चल पड़ा। पत्ता एक जर्जर घर का था। उसने आवाज़ लगाई तो एक कृषकाय वृद्धा लाठी के सहारे लाठी को ठेकती हुई, कांपती हुई और बाहर आती है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे आपका 20 रुपये का नोट मिला था, सूचना पढ़कर आपको लौटाने आया हूँ। यह सुनकर वह रोने लगी और बोली, किसी ने मेरी मदद के उद्देश्य से यह कागज़ चिपका दिया होगा। पिछले 2 दिनों में 70 से 80 लोग मुझे 20-20 के नोट लौटा चुके हैं। उस व्यक्ति के बहुत कहने पर वृद्धा ने 20 रुपये तो रख लिए, साथ ही उससे वादा भी ले लिया कि वह उस चिपके हुए कागज़ को फाड़ कर फेंक देगा। परंतु उस व्यक्ति ने कागज़ को नहीं फाड़ा। यहाँ वृद्धा का आचरण दर्शाता है कि वास्तविक ज़रूरतमंद लालची नहीं होते। जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके पास लालच नहीं होती। ज़रूरत का मिल जाने के बाद वह संग्रह करने के लिए नहीं मांगता। यही सुपात्र की पहचान है। कहते हैं, हाथ खुले हो, दिल का बड़ा हो और मन में देने का भाव भरा हो, इससे ज़्यादा सुखी और संतुष्ट इंसान और कोई हो ही नहीं सकता, और कोई नहीं हो सकता। इसलिए दिल सदा बड़ा रखें और दिल बड़ा बने, इसके लिए हाथ खोलें और हाथ खोलने के लिए देने की भावना पैदा करनी होगी कि हमको देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। जब हम दूसरों की राहों की रोशनी करने की कोशिश करेंगे कि उसकी राहों में रोशनी आए, अंधेरा दूर हो जाए, तो हमारी राहें अपने आप ही जगमगा उठेंगी। जब हम दूसरे के लिए प्रकाश जलाएंगे तो हम अंधेरा में नहीं न रहेंगे, हमको भी तो उजाला मिलेगा। बहुत सुंदर और पुरानी कहावत है, इंसान इस धारा पर देने के लिए आया है, न कि पाने के लिए। देने वाला दाता होता है। परमात्मा और प्रकृति दोनों ही दाता है। दोनों सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं है। जिस प्रकार ऊर्जा का दान सूर्य करता है, चंद्रमा शीतल अमृत बरसाता है, बादल जल का प्रदाता है, वृक्ष छाया औषधि फल फूल आदि का दाता है, इसी प्रकार इंसान भी दाता बनकर बांटकर ही धन्य हो जाता है। देने के सुख से बड़ा इस संसार में और कोई सुख नहीं है। अर्थात जो दाता है वही श्रेष्ठ है, तो सम्मानीय भी है। जो श्रेष्ठ है वह सम्मानीय भी है। कौन है? तो जो देता है। देना माना रामायण और लेने या इच्छा रखना माना महाभारत है। जीवन में संघर्ष से बचना हो या सुख शांति पाना हो तो बांटने की आदत डालो।
क्या होता था पहले के दौर को याद करें तो कुछ व्यापारी लोग भी चीज़ें देते समय संकोच नहीं करते थे। जैसे माताएं बहनें चूड़ी वाले से चूड़ियाँ पहनने के बाद सुहाग की चूड़ी मांग लेती थी और उन्हें बिना मोल वो चूड़ी वाली दे देती थी। कहती थी कि चूड़ी तो पहना दी, मेरे लिए सुहाग की चूड़ी दे दो, तो सुहाग की चूड़ी वो दे देती थी, बिना मोल के देती थी और उन्हें बिना मोल मिलता था। दूध वाला जब दूध नाप देता तो माताएं बहनें कहती भैया प्रेम की धार भी तो गिरा दो। सब्जी के साथ धनिया मिर्च थोड़ा फ्री होता था। जब सब्जी खर्चा जाता था तो हरा धनिया और हरा मिर्च उठाकर और सब्जी वाला फ्री में देता था। ये सब देने वाले लोग बड़े खुशी से बिना संकोच के दे देते थे, दिल दे खोल कर देते थे। इस समय लोग कहते हैं कि मैं ही पहले क्यों दूं। देना सिर्फ वस्तुओं का नहीं होता है भैयों, यह शुभ भावनाओं का, कल्याण की कामनाओं का भी होता है। कहावत है भगवान भावना का भूखा है, अर्थात यदि भगवान के प्रति हमारा असीम प्यार, आदर भाव, सेवा भाव, बलिहारी जाने का भाव, आत्मीयता का भाव हो तो इस भाव का बहुत बड़ा फल होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब व्यक्ति लेने का हिसाब लगाने बैठता है कि कहाँ से मुझको आ जाए। तो कहते हैं कि हम तो घाटे में रहें और मन में विचार उठते हैं मैं ही पहले क्यों दूं। और भी तो और है, वे देंगे तब हम भी सोचेंगे, पहलू देंगे तब हम सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे। इस समय की यही स्थिति है। ये कहावत है हमें जो मिलता है हम उससे आजीविका चलाते हैं और जो किसी को देते हैं उससे हमारा जीवन चलता है। हमें जो मिलता है उससे आजीवन चलाते हैं और हम किसी को देते हैं उससे जीवन बनता है। जो देने का सुख महसूस करते हैं उन्हें एहसास होता है कि हम कितने खुशनसीब हैं कि भगवान ने हमको हमसे दिलवा रहा है। जो हमें किसी के लिए कुछ करने का गोल्डन चांस मिल रहा है, सुनहरा अवसर मिल रहा है कि हम किसी के लिए कुछ कर तो रहे हैं। क्योंकि लोग हर एक से मदद नहीं मांग सकते, हर एक कोई मदद करने के काबिल नहीं होता, लेकिन खुले दिल से निस्वार्थ भाव से अगर किसी के लिए कुछ किया जाए तो देने में जो असीम आनंद प्राप्त किया जा सकता है कहीं नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन। देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन। लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन, तासो नीचे नैन। अर्थात सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, वही दिन रात देता है, लेकिन लोग मुझे भ्रमवश दाता कहते हैं। तब लज्जा इतनी होती है जब लोग कहते हैं कि बहुत बड़े दानी हो, तो हमको इतनी लज्जा होती है कि मेरा नैन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं उठता। भगवान कृष्ण चतुर सुजान बच्चे एक थे, मिट्टी के बर्तन में सूखे चावल देकर एक का पद में गुण भाग्य बना लेते। भगवान कृष्ण कहते हैं जो चतुर होते हैं, जो सुजान होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं, बच्चे का जो मिट्टी के पात्र होते हैं उसमें सूखे चावल देते हैं और पद में गुना, 1000 करोड़ नहीं, पद में गुना अपना भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते हैं, रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी लेते हैं। किससे? तो परमपिता परमात्मा उसको देते हैं। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा मिसल कच्छप बगल में छिपा कर रखते हैं, सुदामा की तरह। भगवान खींच कर भी ले लेते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्व इच्छा से, खुशी से, दृढ़ संकल्प से एक देकर और पद्म लेना चाहिए। यही चतुराई है, इस देने में ही कल्याण है। तो देने में जो सुख है वह लेने में कभी नहीं है। इसलिए देने का कोशिश करो, देने के लिए सोचो, सिर्फ देना शुरू करो।
जितना दोगे उसका पद्म गुना भगवान तुझको देंगे। हरे कृष्णा।